तो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया। दोस्तों, दिल्ली जैसे भारत की राजधानी है, वैसे एक और चीज की भी राजधानी बनते जा रही है और वो है प्रदूषण, यानी कि पोल्यूशन। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि दिल्ली का दिन ब दिन बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण का कारण क्या है, क्या उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है या उसका बढ़ता हुआ ट्रैफिक जैम है। तो चलिए आइए आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि ये प्रदूषण क्या होता है। तो अगर सिंपल भाषा में जाने तो जो वातावरण में हानिकारक पदार्थ होते हैं और जिन पदार्थों से हमें ऊर्जा मिलती है और वो जब पर्यावरण में घुल जाती है तो इसे हम इंसान और जानवरों की सेहत के ऊपर बहुत ही घातक परिणाम होने स्टार्ट हो जाते हैं और यही परिणामों को हम प्रदूषण कहते हैं। तो दोस्तों, देखा जाए तो प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल और साउंड पोल्यूशन। लेकिन इनमें से जो एयर पोल्यूशन होता है वो इन सभी पोल्यूशन से काफी हद तक घातक होता है, क्योंकि दोस्तों अगर इस धरती पे सबसे कीमती चीज होगी तो वो है ऑक्सीजन, जिसपे हम सभी जीव जंतु डिपेंड होते हैं। तो दोस्तों, अगर यही हवा प्रदूषित हुई तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे रेस्पिरेटरी, कार्डियोवैस्कुलर कैंसर और प्री मेच्योर डेथ ऐसे घातक बीमारियों के साथ हो जाता है। और इससे जो सिम्टम्स निकल के आते हैं वो ज्यादातर कफिंग, हेडेक्स और इरिटेशन जैसे होते हैं। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, ये वायु प्रदूषण पर्यावरण के लिए और भी घातक उपदाय बढ़ा देती है, जैसे कि एसिड रेन, स्मोक्स और क्लाइमेटिक चेंजेस का कारण बन जाती है। और इससे हमारे देश की जो आर्थिकरण है वो काफी हद तक कोलैप्स हो जाती है और देश को करोड़ों और अरबों का नुकसान सहन करना पड़ता है। तो चलिए, अब तक तो हमने जान लिया कि वायु प्रदूषण क्या है और हमें ये किस तरह से हानि पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, अभी हम जानेंगे कि क्या सच में दिल्ली का ज्योग्राफिकल लोकेशन दिल्ली के प्रदूषण का मुख्य कारण है या फिर कुछ और कारण है। तो दोस्तों, दिल्ली की हम एग्जैक्ट लोकेशन देखें तो दिल्ली नॉर्थ सेंट्रल साइड में स्थित है और दिल्ली राज्य जो है वो वेस्ट में हरियाणा से और ईस्ट में यूपी से कवर है, यानी कि सराउंडेड है। और अगर फार मोस्ट नॉर्दर्न साइड से देखें तो दिल्ली जेके, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड इन स्टेट से साउथ पार्ट में हरियाणा और यूपी के सेंटर में लोकेटेड है। तो दोस्तों, ये जो दिल्ली का ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो एक टाइप की बॉल की तरह, यानी कि एक कटोरा होता है उसी तरह है। और इस बॉल टाइप ज्योग्राफिकल लोकेशन होने के कारण उत्तर से दक्षिण की ओर जब ये उत्तरी हवाएं बहती है तब दक्षिण पश्चिम में ये जो अरावली रेंजेस स्थित है वो पूरी तरह से ये जो उत्तर से आई हुई जो हवा है उन्हें पूरी तरह से रोक देती है। और इससे दोस्तों जो दिल्ली का वातावरण है वो पूरी तरह से ट्रैप हो जाता है। और दोस्तों, इसी तरह से सर्दी में, यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर जो सर्द के महीने होते हैं उसमें ये जो दिल्ली का क्लाइमेट है वो पूरी तरह से उल्टा काम करता है, यानी कि रिवर्स पोजीशन में काम करता है। मतलब क्लाइमेट ठंडा होने के बजाय गर्म हो जाता है, क्योंकि नेचुरली अगर देखा जाए तो गर्म हवाएं जमीन के करीब बहती है और यही हवा जैसे ऊपर की ओर जाती है वैसे ही ठंडी होने लगती है और यही हवा ऊपर की ओर जाके प्रदूषित हवा को फैलाने लगती है। उसे हम डिस्पर्स कहते हैं। लेकिन दिल्ली की सर्द में ये हवाओं को फैलाने के लिए जगह ही नहीं होती, क्योंकि अरावली जो पहाड़ है वो पूरी तरह से इसे रोक देती है और एक बॉल की ढक्कन की तरह काम करने लगती है। और इसी तरह दोस्तों, दिल्ली के जो लोग हैं उन्हें ठंडी में भी गर्मी का एहसास देती है और यही हॉट और कोल्ड एयर का कॉम्बिनेशन दिल्ली के वातावरण को ड्रामेटिकली हजारडस लेवल तक पहुंचा देता है। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो दिल्ली की जो ज्योग्राफिकल है वो दिल्ली के क्लाइमेट को हानि नहीं पहुंचाती, लेकिन ये ज्योग्राफिकल लोकेशन एक ट्रैपिंग का काम जरूर करती है, जिसमें जो वातावरण होता है वो पूरी तरह से ट्रैप हो जाता है। तो अब तक तो हमने जान लिया कि ज्योग्राफिकल लोकेशन कैसा हिट करता है दिल्ली के क्लाइमेट कंडीशन को। तो अब हम जानेंगे कि इंसानों के द्वारा बनाई हुई चीजें दिल्ली के क्लाइमेट को कैसे हानि पहुंचा रही है। तो दोस्तों, अगर एक शहर में पोल्यूशन का कारण किन चीजों से होता है ये अगर देखें तो वो होता है उस शहर की आबादी। अगर हम दिल्ली की आबादी को उसके नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल से कंपेयर करें तो दिल्ली में हर 2 इंसानों के पीछे एक गाड़ी जरूर होती है। और इसी तरह का वायु सिर्फ प्राइमरी पोल्यूटेंट जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि सूरज की किरणों के साथ घुल मिलकर सेकेंडरी पोल्यूटेंट जैसे कि ओजोन 3 को जन्म देती है, जो कि अर्थ की स्ट्रेटोस्फेयर के लिए तो अच्छी होती है लेकिन हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक होती है। अब हम देखेंगे इस वातावरण में अगर इंडस्ट्रीज लगाई जाए तो ये और कितना घातक हो जाता है। तो दोस्तों, दिल्ली का जो डीआईडीसी यानी कि दिल्ली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है वो आज भी ज्यादातर कोयला और कुछ ज्वलनशील पदार्थ पर चलता है और इसे क्रिएट होने वाली गैसेज जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड हवा में पीएम पार्टिकल्स को जन्म देती है। अब ये तो हमने जाना इंडस्ट्रीज के बारे में, लेकिन अब हम जानेंगे कंस्ट्रक्शन से क्या परिणाम होता है वातावरण में। तो दोस्तों, दिल्ली एनसीआर यानी कि देश का नेशनल कैपिटल रीजन, यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज की तारीख में जो बनते जा रहा है
वो इतनी तेजी से हो रहा है जो कि उसे रोक पाना काफी मुश्किल है। और यही इंफ्रास्ट्रक्चर PM10 जैसे खतरनाक पार्टिकल जैसे कि डस्ट, पोलन और मोल्ड दिल्ली की हवा में पूरी तरह से घुल मिल जाते हैं और आगे जाके कार्डियोवैस्कुलर और रेस्पिरेटरी सिस्टम को हानि पहुंचाते हैं। अब ये बात रही इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन के बारे में। अब हम जानेंगे जो कि अक्टूबर और नवंबर के बीच में पंजाब और हरियाणा के जो फार्मर्स है उनकी फसल का जो बचा कुचा हिस्सा जो होता है वो जला देते हैं। और इससे जो होने वाला धुआं, हम जिसे स्मॉग कहते हैं, वो साउथ वेस्टर्न विंड्स के जरिए दिल्ली की ओर रुख कर देता है और इससे जो दिल्ली की जो एक्यूआई है यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये पूरी तरह से लिमिट क्रॉस कर देती है। तो चलिए अब इन सभी चीजों से जैसे कि इम्प्रॉपर जोग्राफिकल लोकेशन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन और सीजनल फायर स्टॉर्म, ये दिल्ली के क्लाइमेट को आंधी में कैसे बदल देती है, ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले दिल्ली जिन चीजों से चलती है जैसे कि व्हीकल इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन एंड पावर प्लांट, ये सभी साल के आखिरी वक्त तक हवा की जो बेस लेवल है उससे ज्यादा की लेवल क्रिएट कर देती है। और ये होता नहीं तब तक सीजनल फायर स्टॉर्म है ये तभी जलाया जाती है फार्मर द्वारा जब भी वेदर पूरी तरह से हर्ष होता है, जिसमें गर्म हवा को डिस्पर्स होने का कोई चांस ही नहीं मिलता। और ये ज्यादातर अक्टूबर और नवंबर महीने में होता है। और अगर जोग्राफिकल कंडीशन से देखें तो ये जो अरावली रेंजेस है ये दिक्कतें और बढ़ा देती है और इनवर्स क्लाइमेट को जन्म देती है। तो दोस्तों अभी हमने दिल्ली के बढ़ते टेम्परेचर के बारे में सभी बातें जान ली। अब हम इस प्रॉब्लम को कैसे सुलझा सकते हैं वो देखेंगे। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो सबसे पहले दिल्ली में जो लोग रहते हैं उन्हें क्लाइमेट के बारे में अवेयर करना होगा। फॉर एग्जाम्पल घर से जब भी बाहर निकले तभी मास्क लगा के निकले और जहाँ पे रेड सिग्नल हो वहां पे गाड़ियां जरूर बंद करें। और दिल्ली की जो सरकार है उन्हें इंडस्ट्रीज ऐसे जगह पे लगानी चाहिए जहाँ पे प्रॉपर वे से विंड फ्लो यानी कि वेंटिलेटेड जो एरियाज है वहां पे परमिशन देनी चाहिए इंडस्ट्रीज को। तो इससे दोस्तों काफी हद तक हमारा PM2.5 और PM10 ये कंट्रोल में आ सकता है। दोस्तों इस दिल्ली के टेम्परेचर के बारे में अगर मेरी पर्सनल राय रखनी है तो मैं यही रहूंगा कि अगर गवर्नमेंट को यानी कि सरकार को, तो चाहे वो सरकार बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, चाहे किसकी भी हो, तो मेरी सरकार से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होगी, अगर आपको एक सिटी प्रॉपर वे से चलानी नहीं आती तो उसे ऐसे संसाधनों में से पोल्यूटेड मत कीजिए जिससे हम इंसानों को तकलीफ हो सके और इन फ्यूचर में जो लंग्स की बीमारी है वो हो ना सके। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए बेल आइकॉन दबाना काफी जरूरी है। तो चलिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।